चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपीईसी और भारत की चिंताएं। भारत में ने सीपीईसी के जवाब में कौन कौन सी कनेक्टिविटी परियोजना प्लानिंग विकसित की है। सीपीईसी का पाकिस्तान और क्षेत्रीय स्थिरता पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। चीन की डिबेट ट्रैप डिप्लोमेसी का सीईपीसी के संदर्भ में विश्लेषण करेंगे आज हम। क्या आपको इस पर और विस्तार से जानकारी चाहिए और हम इस पर प्रमुख बिंदु का और स्पष्टीकरण करेंगे और इसका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। आप लोगों से हमारा ये निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो है कमेंट करें और अपने ग्रुप में शेयर करें। चलिए चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक के तरफ। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीईपीसी और भारत की चिंताएं। चीन पाकिस्तान और आर्थिक गलियारा चाइना पाकिस्तान चीन की बोल्ट एवं रोड इनिशिएटिव बीआरआई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह गलियारा पाकिस्तान की ग्वादर बंदरगाह बलूचिस्तान को चीन के शिनजियांग प्रांत की जोड़ता है। यह परियोजना पाकिस्तान और चाइना ने 2015 में शुरू किया था और इससे सड़क, रेलवे, ऊर्जा और औद्योगिक विकास परियोजना शामिल हैं। इसमें भारत इस परियोजना का पुरजोर विरोध करता रहा है क्योंकि वह परियोजना अधिकृत कश्मीर पीओके से होकर गुजरता है, जिसे भारत अपना अभिन्न अंग मानता है। इसके अलावा सीपीईसी से जुड़ी भू राजनीतिक और आर्थिक चिंताएं भी भारत के विरोध के प्रमुख कारण बटे हैं और वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स में भारत ने इसे और भी उजागर किया है, अपनी चिंताओं को व्यक्त किया है। सीपीईसी परियोजना की रूपरेखा और उद्देश्य क्या क्या है। सीपीईसी की संरचना कैसे हुई थी। लंबाई इसकी लगभग 3000 किलोमीटर है। महत्वपूर्ण मार्ग है ग्वादर बंदरगाह बलूचिस्तान, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, गिलगित बिल्तिस्तान, चीन का शिनजियांग प्रांत इसमें शामिल है। लागत इसके क्या है। प्रारंभिक अनुमान $86 बिलियन था जो बढ़कर 46 बिलियन था जो बढ़कर अब 62 बिलियन हो चुका है। अब यहाँ पे ये देखने वाला इंटरेस्टेड पॉइंट ये होगा कि मुख्य परियोजना क्या क्या और इसका जो है ना भारत विरोध कैसे कर रहा है। हाईवे और रेलवे नेटवर्क का जाल बिछाया जा रहा है। ऊर्जा संयंत्र, कोयला, पनबिजली, सौर और पवन ऊर्जा, औद्योगिक क्षेत्र और विशेष आर्थिक जोन SEZ ग्वादर बंदरगाह का विकास किया जा रहा है। भारत की मुख्य चिंताएं क्या हैं। संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करना। सीपीईसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके से होकर गुजरता है और खासकर गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र से होकर गुजरता है। भारत इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है और कई बार इसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उजागर किया है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार किसी भी देश को विवादित क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए तीसरे पक्ष की कोई समझौते करने का अधिकार नहीं है। चीन की भू राजनीतिक रणनीति और भारत की सुरक्षा चिंता बढ़ी है। सीपीईसी का मुख्य उद्देश्य चीन की हिंद महासागर में सीधी पहुंच प्रदान करता है, जिसे वह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्गों पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है। भारत को डर है कि चीन ग्वादर बंदरगाह को सैन्य अड्डे के रूप में उपयोग कर सकता है, जिसे भारत की अखंडता को चोट पहुंच सकती है और भारत की सुरक्षा पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए भारत ने इसे कड़ी प्रतिरोध जताया है। समुद्री मार्ग को खतरा हो सकता है। भारत का यह प्रबल वक्तव्य रहा है। चीन पहले ही स्टिंग ऑफ पल्स कर रहा है, जिसे ग्वादर पाकिस्तान, हबनटोडा श्रीलंका, चटगांव बांग्लादेश और क्याउकुफ म्यांमार शामिल हैं। पाकिस्तान को चीन के आर्थिक गलियारों में ढकेलना है, मतलब पाकिस्तान को चीन आर्थिक गुलामी में ढकेलना चाहता है। सीपीईसी के तहत पाकिस्तान चीन से वो बड़े
पैमाने पर लीड ले रहा है, बड़े पैमाने पर लीड ले रहा है, जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चीन पर अत्यधिक निर्भर हो रही है। श्रीलंका की तरह पाकिस्तान भी भारी ऋण में दबता चला जा रहा है और अपनी संप्रभुता को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। और पाकिस्तान के साथ साथ भारत की भी संप्रभुता का खतरा है। चीन द्वारा पाकिस्तान में सीपीईसी की परियोजना को अपने फायदे के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे अस्थायी उद्योग और अर्थव्यवस्था को बहुत कम लाभ हो रहा है। आतंकवाद और अस्थिरता का खतरा बढ़ा है। सीपीईसी के मुख्य मार्ग बलूचिस्तान और गिलगित बल्टिस्तान जैसे आसान क्षेत्रों से होकर गुजरता है। बलूच अलगाववादी समूह बलूच लिबरेशन आर्मी BLA इस परियोजना का विरोध करता रहा है और चीन नागरिकों तथा विदेशी पर हमले कर चुका है। निवेशों पर, विदेशी निवेश जो हो रहा है उस पर चाइना जो है ना खुले तौर पर हमला कर रहा है। भारत को चिंता है कि सीपीईसी के सुरक्षा के लिए एक अन्य सैन्य हस्तक्षेप करने की जरूरत है, जिससे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ेगी। मतलब कौन करेगा? चाइना करेगा। और भारतीय उपमहाद्वीप में चीन का बढ़ता प्रभाव, सीपीईसी के कारण पाकिस्तान चीन के अत्यधिक प्रभाव में आ गया है, जिससे भारत के लिए रणनीतिक संतुलन बनाए रखने में कठिनाई हो सकती है। नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में भी चीन की आर्थिक और सैन्य उपस्थिति बढ़ रहा है, जिससे भारत की क्षेत्रीय रणनीति प्रभावित हो रहे हैं। भारत की प्रक्रिया और विकल्प, सीपीईसी की कूटनीतिक विरोध भारत करता रहा है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर संयुक्त राष्ट्र G7 और क्वाड पर सीपीईसी का विरोध किया है। भारत का मानना है कि किसी भी कनेक्टिविटी परियोजना से संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सम्मान करना चाहिए। वैकल्पिक कनेक्टिविटी परियोजना, भारत ने सीपीईसी के जवाब में अपनी क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए कई परियोजना शुरू की है। जैसे ईरान में भी भारत अपना एक परियोजना चालू किया, जिसे चाबर हार पोर्ट वेयर के नाम से जाना जाता है। पोर्ट मतलब ये नाम क्या है? चाबहार पोर्ट, जो ईरान में भी है, और इसे भारत, अफगानिस्तान और ईरान को जोड़ता है। चीन पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह का एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, यह भारत, रूस, मध्य एशिया और यूरोप को जोड़ने के लिए विकसित किया जा रहा है। समझ गए आप लोग? अब यहाँ पे मकास गंगा सहयोग MGC के है क्या, और बिमस्टेक, भारत दक्षिणी और दक्षिणी पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापार और कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दे रहा है। हिंद महासागर में रणनीतिक संतुलन बनाए रखना चाहता है भारत ने क्वाड गठबंधन भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया को मजबूत किया है, ताकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती मौजूदगी को संतुलित किया जा सके। भारतीय नौसेना ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया है, ताकि चीन के समुद्री मार्गों पर निगरानी रखी जा सके। सीपीईसी को पाकिस्तान और क्षेत्र पर प्रभाव, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। सीपीईसी ने पाकिस्तान में बुनियादी ढांचे को सुधार हुआ है, लेकिन भारी ऋण के बोझ में दब गया हुआ है। अब यहाँ पाकिस्तान जो है भारी ऋण में दबेगा, तो जिससे जो है ना भारत पर भी इसका असर पड़ेगा। पाकिस्तान को चीन कर्ज चुकाने में कठिनाई हो रही है, जिससे आर्थिक संप्रभुता खतरे में पड़ गई है। किसकी? पाकिस्तान की। क्षेत्रीय स्थिरता पर प्रभाव, सीपीईसी के कारण पाकिस्तान में बलूचिस्तानी बलूच अलगाववादी आंदोलन तेज हुए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंध रहे हैं, सीपीईसी के कारण और बिगड़ सकते हैं। अगर हम निष्कर्ष देखेंगे, कंक्लूजन देखेंगे, तो क्या देखेंगे? सीपीईसी केवल एक आर्थिक परियोजना नहीं है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक उपकरण भी है, जिसका उपयोग चीन अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए कर रहा है।
और भारत इस परियोजना का विरोध अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और राजनीतिक हितों के कारण करता है। भारत की सीपीईसी के जवाब में अपनी कनेक्टिविटी परियोजना को मजबूत करना होगा, हिंद महासागर में अपनी स्थिति सुदृढ़ करनी होगी और अंतरराष्ट्रीय गठबंधनों को मजबूत करना होगा। इसके अलावा भारत को अपनी पड़ोसी देशों के साथ रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और अधिक गहरा करना होगा, ताकि चीन पाकिस्तान गठजोड़ को संतुलित किया जा सके। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपीईसी क्या है और भारत इसका विरोध क्यों कर रहा है? सीपीईसी भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए में से खतरा क्यों बन रहा है? ये आज हमारा टॉपिक रहा है, जिसमें हमने आपको चाइना और पाकिस्तान